नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज विलिंगटन द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म कौन कौन भर सकता है, किस प्रकार से आपको यह फार्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फार्म के साथ लगाकर भेजने हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि है वह 23 सितंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। यानी कि 23 सितंबर तक आपका आवेदन भरकर है वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज विलिंगटन के पते पर पहुँच जाना चाहिए। क्लर्क, ड्राइवर, फायरमैन, कुक, सुखानी और अन्य कई पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए कोई भी भारतीय पुरुष और महिला अपना आवेदन भेज सकता है। कुल 44 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मल्टीटास्क स्टाफ की, तो मल्टीटास्क स्टाफ के 7 पद हैं, जिसके लिए आयु है वह 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 इन पदों का वेतनमान है। योग्यता की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता है वह कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए ओबीसी के अलावा अन्य सभी वर्ग के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। यानी कि आप यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। किंतु यदि आप ओबीसी वर्ग के आवेदक हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। वहां पर आपकी आयु है वह 18 से 25 ही रहेगी, आपको आयु की छूट नहीं मिलेगी। एससी एसटी आवेदक हैं तो आपको आयु की छूट यहां पर मिलेगी जो 18 से 30 वर्ष होगी। इसी तरह अगला पद है लोअर डिवीजन क्लर्क का। लोअर डिवीजन क्लर्क के भी कुल 7 पद हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए भी आपकी आयु है वह 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो इन पदों पर वेतनमान है वह आपका 19,900 से 63,200 है। योग्यता की बात करें तो आवेदक 12वीं पास हो और आवेदक के पास है कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो, या फिर हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द की प्रति मिनट की 30 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर पर गति होनी चाहिए। इन पदों पर भर्ती के लिए आप यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। किंतु यदि आप एसटी वर्ग में आवेदन करना चाहते हैं, एसटी वर्ग के आवेदक हैं, तो भी आप यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। आपको आयु की छूट एसटी वर्ग वालों को यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी जनरल के लिए आयु 18 से 27, ओबीसी के लिए 18 से 30, एससी के लिए 18 से 32 वर्ष यहाँ पर आयु रहने वाली है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर के कुल 4 पद हैं, जिनके लिए आयु 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान 25,500 से 81,100। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और आपकी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इन पदों के लिए आप यूआर वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस यूआर, ओबीसी और एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एसटी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक हैं तो भी आप जर्नल वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसके अलावा अगला पद है आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर। कुल मोटर ड्राइवर के यहाँ पर आपके 5 पद हैं। मोटर ड्राइवर के लिए आप सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, एससी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या फिर एसटी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक यदि मोटर ड्राइवर के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग में आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। आपकी योग्यता है वह कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और 2 वर्षीय अनुभव सहित आपके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। अगला पद है सुखानी का। 1 पद है, जिसके लिए आप सामान्य वर्ग में सभी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आपकी चाहे कैटेगरी कोई भी है, आपको सिर्फ यूआर वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना होगा। आयु की बात करें तो 18 से 25 है। वेतनमान 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और तैराकी का प्रमाण पत्र तथा 2 वर्ष का कार्य का अनुभव आपको होना चाहिए। इसी तरह अगला पद है फायरमैन का। फायरमैन के लिए आयु की बात करें तो 18 से 27, वेतनमान 19,900 से 63,200। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और 6 माह का फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस भी होना चाहिए। दोस्तों, फायर फाइटर के लिए लाइसेंस के अलावा आपका कद भी होना चाहिए, जिसमें कम से कम आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर,
तथा आपका वजन है वह कम से कम 50 किलोग्राम भी होना चाहिए। इन पदों के लिए यदि आरक्षण की बात करें तो इन पदों के लिए आपका आरक्षण है किसी भी वर्ग में आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी है। इसके बाद अगला पद है कुक का। कुक के कुल यहाँ पर 3 पद हैं और कुक के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वह कैटेगरी है आपकी जर्नल, यानी कुक के तीनों पद ही जर्नल वर्ग में रिक्त हैं, किंतु कोई भी आरक्षित वर्ग का आवेदक जर्नल के लिए आवेदन कर सकता है। आयु सभी के लिए 18 से 25 यहाँ पर रहेगी। वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए और कुकिंग कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास कुकिंग कार्य का अनुभव नहीं है तो आपके पास कुकिंग ट्रेड में ITI होनी चाहिए और कुकिंग में ITI के बाद 2 साल का अनुभव होना चाहिए यदि 12वीं पास नहीं है तो आप। उसके बाद अगला पद है तकनीकी अटेंडेंट का। तकनीकी अटेंडेंट का पद भी सामान्य वर्ग में रिक्त है। 18 से 25 आयु है। 18,000 से 56,900 वेतनमान है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए। इस पद के लिए यदि आपको प्रिंटिंग ऑपरेटर का अनुभव नहीं है तो फिर आपका प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में ITI होना चाहिए। यदि ITI है तो फिर आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर आपकी आयु की गणना है वह अंतिम तिथि यानी 23 सितंबर 2023 के अनुसार की जाएगी। यदि आपके वर्ग में पद रिक्त है तो यहाँ OBC वर्ग के आवेदकों को 3 साल की छूट मिलेगी। SC और ST को 5 साल की छूट मिलेगी। आपको केंद्रीय सरकार वाला जाति प्रमाण पत्र फार्म के साथ लगाना होगा। किंतु यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है और सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको OBC ST ST EWS वाला आवेदन प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। डाक द्वारा जो आपका आवेदन भेजने का पता है 23 सितंबर तक, वह है द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, विलिंगटन, नीलगिरी। पिन कोड है 643231, तमिलनाडु। इस पते पर आप अपना आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों, इस फार्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र 10वीं से आरंभ करके लगाने हैं। उसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड की प्रति लगानी है। यदि आप वर्तमान में कहीं सेवारत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से NOC लेकर, नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर लगाना है। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग हैं, EWS हैं, भूतपूर्व सैनिक है तो आपको संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी लगानी है। यदि पद से संबंधित अनुभव आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी आप आवेदन के साथ लगाएं। इसके अलावा आपको एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा लगाना है जिस पर आपको 22 रुपये के डाक टिकट भी लगाने हैं। दोस्तों, इस फार्म के डाउनलोड की बात करें तो आप इस फार्म को vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विभागीय वेबसाइट से भी आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई फार्म की दुकान है तो आप वहां से भी इस फार्म को ले सकते हैं। सामान्य शर्तों की बात करें तो आपको आवेदन वाले लिफाफे पर जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है और साथ में अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देनी है। रिजर्वेशन की बात करें तो सुखानी, कुक, तकनीकी अटेंडेंट के सभी पद हैं, उनके लिए सभी आवेदकों को UR वर्ग में आवेदन करना है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए सामान्य वर्ग में, SC वर्ग में, ST वर्ग में और EWS वर्ग में आवेदन करना है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सामान्य वर्ग में, SC वर्ग में और ST वर्ग में आवेदन करें। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, SC वर्ग या EWS वर्ग में आवेदन करें। स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सामान्य वर्ग, OBC वर्ग या SC वर्ग में आवेदन करें। और फायरमैन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप किसी भी वर्ग में आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 2 सितंबर के रोजगार समाचार में आप देख सकते हैं। 2 सितंबर का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप सीधे भी सिंगल प्रकाशन सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फार्म किस प्रकार से आपको भरना है, देखिए। सबसे पहली बात, फार्म के सभी कॉलम को आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली 1, 2, 3, 4 इन कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद आगे बात करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस से, यहाँ से आपको फार्म भरना है। जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर
आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये सब आपको इस लाइन में लिखना है, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। उसके बाद कॉलम नंबर 1 में आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। सारी प्रविष्टियाँ आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही करनी है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के पश्चात आपको उस पर अपना हस्ताक्षर भी करना है। कॉलम नंबर 3 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, जो भी आपके पिता का नाम है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार डेट लिख देनी है। एज एज ऑन लास्ट डेट, यानी 23 सितंबर को आपकी आयु है, कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद 5वें कॉलम में आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी पर आपको टिक लगा देना है, बाकी कैटेगरियाँ आपको काट देनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको अपनी योग्यता का विवरण देना है। सबसे पहले आपको 10वीं का विवरण देना है। ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं की परीक्षा आपने किस सन में पास की है वह लिखना है। मार्क्स ऑब्टेंड, 10वीं में आपके कुल मिलाकर कितने अंक आए वह यहाँ पर लिखना है। टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं वह आपको यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जितना आपका परसेंटेज है, और रिमार्क में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद 10+2 HSSC की बात करें तो 10+2 यदि आप पास हैं तो 10+2 का विवरण यहाँ पर आपको देना है। 10+2 में आपके कितने अंक आए हैं, कुल कितने में से आए हैं, और कुल आपका प्रतिशत। रिमार्क इसमें भी आपको नहीं लिखना। यदि ITI डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और टाइपिंग स्पीड है तो वह आपको इसमें लिख देना है। अगर नहीं है तो इन कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 7 की बात करें तो एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई अनुभव है तो इसमें आप अनुभव का विवरण दें, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। जिनके पास अनुभव नहीं है वह इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। जिनके पास अनुभव है उनके पास किस चीज़ का अनुभव है और कितने साल का अनुभव है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 साल का टाइपिंग का अनुभव है तो मुझे यहाँ पर अपना अनुभव इस प्रकार लिखना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपका अनुभव है उस फर्म का आप नाम भी लिख सकते हैं और आपको इसका प्रूफ भी आवेदन के साथ लगाकर भेजना होगा। कॉलम नंबर 8 की बात करें तो कॉलम नंबर 8 में यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो फिर यह आपको डिटेल भरनी है कि आपका अपॉइंटमेंट है वह किस तिथि को हुआ था, किस पद पर आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपकी कौन सा पद है, प्रेजेंट आपका पे स्केल क्या है और किस लेवल पर आप काम कर रहे हैं, और आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है। यदि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको यानी NOC भी नियोक्ता से लेकर लगानी होगी। यदि आप एम्प्लॉय नहीं है तो फिर सीधा ही आप पहले खाने में नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद कॉलम नंबर 9 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह आप इसमें डाल दें। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है पूरा। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो कॉलम नंबर 11 में आपको कैपिटल लेटर में अपना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी पत्राचार का पता, यदि आपका पत्राचार का पता और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो दोनों में आप एक ही पता कर सकते हैं। यदि दोनों अलग अलग हैं तो फिर आपको अलग अलग लिखना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, ताल्लुक जो भी आपका पोस्ट ऑफिस सिटी है वह लिखें, डिस्ट्रिक्ट लिख दें, पिन कोड लिख दें और स्टेट लिख दें। यदि यही पता आपका परमानेंट पता है तो यहाँ पर आप सेम एज अबाव में टिक कर दें। यदि डिफरेंट है तो फिर नीचे आप 12 नंबर कॉलम में इसी प्रकार से अपना फिर से पता भर दें। कॉलम नंबर 13 में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। आप यदि स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना ईमेल आईडी लिखें ताकि
कोई भी गलती न हो। प्लेस में आप अपने गांव या शहर का नाम जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वह लिख सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर अपना हस्ताक्षर आपको रनिंग में करना है। हस्ताक्षर आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में नहीं करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पर नीचे साइन करते हैं, तो कभी भी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के नीचे साइन ना करें, हमेशा ऊपर ही साइन करें। यह बात भी आप ध्यान रखें और हमेशा सिग्नेचर आप रनिंग स्क्रिप्ट में ही करें। उसके बाद बात करें एक्नॉलेजमेंट कार्ड की, तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड के सिर्फ 1 से 6 तक के कॉलम ही आपको भरने हैं, बाकी कॉलम आपको नहीं भरने हैं। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है और उस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में सबसे पहले जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में वह लिख दें। नेम में आप अपना नाम लिखें। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह लिखें। आधार कार्ड नंबर जो भी आपका है वह लिख दें आप इसमें। मोबाइल नंबर जो भी आपका है वह लिख दें। एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह आप यहाँ पर लिख दें। सभी प्रविष्टि आप कैपिटल लेटर में ही करें। 6 के बाद किसी भी कॉलम को आपको नहीं भरना है। 7 नंबर में रोल नंबर आपका डिपार्टमेंट लिखेगा। 8 नंबर में भी रिटन टेस्ट की डेट और टाइम आपको डिपार्टमेंट लिखेगा। आपकी परीक्षा है वह DSSC यानी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु में होगी। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, ना कि आपका। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यानी सिर्फ 1 से 6 नंबर तक कॉलम भरना है और अपना फ़ोटो चिपकाकर उस पर आपको हस्ताक्षर करना है। इसी तरह से यह एडमिट कार्ड भी आपको 1 से 6 नंबर तक भर लेना है। दोस्तों इन सब को भरने के बाद आपको अच्छी तरह से अपने डॉक्यूमेंट लगाकर, जो कि आपको यहाँ पर बताए गए थे, ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर आपको इस फार्म को साधारण डाक या रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट किसी भी माध्यम से आपको इस पते पर इसको भेज देना है। फार्म को किसी को भी आप भरें तो फार्म भरने से पहले आप रिजर्वेशन ज़रूर देख लें कि आपके कैटेगरी में पद रिक्त हैं या नहीं है। बहुत से पब्लिकेशन ऐसा फार्म बेच देते हैं जिन पर रिजर्वेशन का विवरण ही नहीं होता, यानी आपको पता ही नहीं होता कि आपको करना क्या है। आप OBC हैं, आपके कैटेगरी में वैकेंसी रिक्त नहीं है और आप OBC में फार्म भर के भेज देते हैं तो आपका वहाँ पे कॉल लेटर ही नहीं आता है। तो इसलिए फार्म भरने से पहले योग्यता शर्तों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें, अपना रिजर्वेशन जरूर देखें। यदि आपके वर्ग में रिक्त नहीं है पद तो सामान्य वर्ग में रिक्त है तो सामान्य वर्ग में ही आवेदन करें। यदि आपके वर्ग में या सामान्य वर्ग में भी पद रिक्त नहीं है तो फिर आप उस पद के लिए आवेदन ही न करें, क्योंकि यदि आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन है वह रद्द हो जाएगा और आपका पैसा है वह व्यर्थ चला जाएगा। तो हमेशा आप किसी भी फार्म को भरें तो पहले निर्देश को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। हमारे फार्म में आपको रिजर्वेशन ज़रूर दिया हुआ मिलेगा। vacancyforum.com पर जाकर आप किसी भी फार्म का रिजर्वेशन देख सकते हैं। महत्वपूर्ण शर्तों में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपना फार्म सही से भर सके। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।